वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है वो 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। होम एंड ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस है। और हमारी जो क्लासेस होती है नाइन्थ क्लास आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, फिजिक्स ओलंपियाड, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईरोडो सॉल्विंग क्लासेस, क्रॉट सॉल्विंग क्लासेस, पाथ फाइंडर सॉल्विंग क्लासेस, वन टू वन टीचिंग है। हमारा फैसिलिटी अवेलेबल है, ग्रुप क्लासेस फैसिलिटी अवेलेबल है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा 5 बच्चों का ग्रुप होता है, ग्रुप क्लासेस। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। और हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9811767503। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है डायमेंशन से लिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है 2025 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसका सॉल्यूशन करने हम जा रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a temperature difference can generate, एक टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट, जो जनरेट कर रहा है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से पता चल रहा है कि फोर्स है, बट इट इज अ नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल। तो ईएमएफ जो होता है एक तरह का पोटेंशियल होता है। ओके। So EMF in some material, let S be the EMF produced per unit temperature difference between the ends of the wire. तो S जो है वो हमारा है EMF प्रोड्यूस, यानी EMF कैपिटल E अगर हमने सपोज कर लिया, और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, तो पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T हो गया S। और E क्या है हमारा, यहाँ पर EMF है। और EMF जो होता है टाइप ऑफ पोटेंशियल होता है। ओके। तो पोटेंशियल मींस, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जो होता है हमारा वर्क अपॉन चार्ज होता है। ओके। तो वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो हमारा वर्क का जो डायमेंशन होता है ml2t-2 होता है। ओके। और चार्ज जो होता है वो हमारा करंट इनटू टाइम होता है। तो कभी कभी जो है ऑप्शन में यहाँ पर मतलब करंट को आई से लिया गया है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, और आई है। कभी कभी ऑप्शन में आई की जगह ए भी होता है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम करंट का हम सिंबल लेंगे। ओके। डायमेंशन सिंबल। तो यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर हम आई ले लेंगे, आई। और करंट इनटू टाइम, तो टी हो जाएगा। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, ml2। और यहाँ पर आई ऊपर जाएगा तो I-1। ओके। और टी ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा। ये हमारा इसका डायमेंशन हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स ईएमएफ का डायमेंशन हो गया। अब हम एस का एस का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो ml2 I-1 T-3। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर को जो है यहाँ पर के से दिया गया है। ओके। के मीन्स यहाँ पर क्या है, केल्विन है। तो के इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो फाइनली हमारा हो जाएगा ml2 I मतलब I-1 T-3। ओके। एंड दिस इज द K-1। ये हमारा फाइनली किसका डायमेंशन हो गया, एस का डायमेंशन हो गया। ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है सिग्मा। यहाँ पर क्या है, सिग्मा। सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके। एंड के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ओके। टेकिंग m l t I k आर द डायमेंशन ऑफ मास। m जो है मास का डायमेंशन है, और l लेंथ का डायमेंशन है, और टाइम का डायमेंशन t है, और करंट का डायमेंशन I है, और k जो है हमारा टेम्परेचर का डायमेंशन है। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी z इज इक्वल टू s स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई
स्मॉल के मीन्स यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो हमारा एस तो कैलकुलेट हो गया है। अब हम सिग्मा का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा हमारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा मीन्स क्या होता है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/। अब रजिस्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, तो रजिस्टिविटी के लिए हम R इजिकल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। तो रजिस्टिविटी हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। और रेजिस्टेंस का भी नहीं पता है, तो रेजिस्टेंस हमें पता है V अपॉन आई होता है, मीन्स पोटेंशियल अपॉन करंट इंटू ए अपॉन एल। ओके, तो रो इज इक्वल टू V का डायमेंशन हमने पहले ही निकाला है, V मीन्स पोटेंशियल है यहाँ पर, तो ml² I माइनस 1 T माइनस 3। तो ml² I माइनस 1 T माइनस 3 divided by I into area is the L square, or a small l is the dimension is capital L. Okay, so finally 1L is cancelled, so resistivity dimension is m L square, or this is the L, this is the L cube, and I ऊपर जाएगा तो this is the I minus 2. Okay, I minus 2, and this is the P minus 3. This is the dimension of resistivity. Okay, and sigma, what is this? Sigma is the 1/rho. So sigma is 1 upon m L cube I minus 2 P minus 3, this dimension. ये ऊपर चला जाएगा, this is the m minus 1 L minus 3 I2 T3, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये सिग्मा का डायमेंशन हमारा कैलकुलेट किया। ओके फाइन, एंड नाउ K. K is the thermal conductivity of the material of the wire. तो K जो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है, तो K जो है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट में वो यूज होता है, तो वहां से हम इक्वेशन यूज करेंगे हम K के लिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा T, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इक्वल टू होता है माइनस K इंटू A इंटू डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स टेंस टू यहाँ पर एल के बराबर हो जाएगा। ओके, दैट इज इसको हम डिस्प्लेसमेंट या थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा क्यू यानी हीट है, हीट हीट जो होता है दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है, तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हमारा हीट का होगा, और एनर्जी जो होता है वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क होता है, तो जो वर्क का डायमेंशन होगा वही हमारा हीट का डायमेंशन होगा। तो वर्क का डायमेंशन ml² T minus 2 and delta T, this is the capital T dimension, and this is the K तो हमें निकालना ही है, this is the L² into K, अब ये बड़ा कैपिटल K है केल्विन वाला, ओके, अपॉन दिस द L, this L cancel, and this is the 1L, 1 is L is cancelled. Okay, so what is the value of K, coefficient of thermal conductivity, M, and this is the L. Okay, and this is the T, ऊपर जाएगा तो T minus 3, और K इधर आकर K minus 1, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। अब हमारा सिग्मा भी कैलकुलेट हो गया, और
एच भी कैलकुलेट हो गया और के भी कैलकुलेट हो गया। तो अब इसमें हम डाटा को पुटअप कर देते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या है, एस स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई स्मॉल के। तो एस का वैल्यू हम पुटअप करते हैं जरा। एस का वैल्यू हमारा ये है एम एल स्क्वायर आई माइनस वन, एम एल स्क्वायर आई माइनस वन टी माइनस थ्री, एम एम एल स्क्वायर आई माइनस वन टी माइनस थ्री के माइनस वन का स्क्वायर into sigma. And what is the sigma dimension is, this is this m minus 1 l minus 3 m minus 1 and this is l minus 3 l minus 3 m minus 1 l minus 3 I square, and this is the l square, and this is the t power 3. Okay, and divided by a small k. And what is the value of k? This is the ml t minus 3 ml t minus 3 k minus 1. Okay, so इसको कैलकुलेट करते हैं। m m कैंसिल and l, this is the l will be cancelled l. Okay, t minus 3 cancel and k minus 1. Oh, sorry, calculation mistake. This will be the square. Sorry. So this is the z is equal to this will be the m square l power 4 I minus 2 t minus 6 k minus 2, and this is the a minus 1 l minus 3 I square t power 3 and whole divided by m m t minus 3 k minus 1. This will be the wrong calculation. Okay, so m to m cancel. Okay, and this is the power 1 and this m and this m minus 1 is cancelled. Okay, and this is the l, this is the l cube and l cube and l minus 3 will be cancelled, and this is the I square. Okay, and this is the I minus 2 will be cancelled. Okay, and this will be the t 3. Okay, and this will be the t minus 3. Okay, so this t minus 3, this t minus 3 cancel, and the remaining term is k minus 2 divided by k minus 1. So this is equal to k minus 2 plus 1. Okay, so this is equal to k minus 1. Okay, so final answer is Z is m0, l0, t0, I0, and this is the k minus 1. तो ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। m0, l0, t0, I0, k0, wrong answer. Okay, m0, l0, t0, I0, k minus 1. This is the perfect answer, करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा आंसर हमारा आंसर जो है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so thank you so much. Please subscribe the channel, and if you have any doubt, so please comment my channels.